हमारी विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख इकाई की द्विवार्षिक प्रांत बैठक और उसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हम सब की बैठक लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं बाईं तरफ, और उनके आगे आदरणीय श्री लीलाकरण शर्मा जी जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रांत अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। और आज इस प्रेस वार्ता को डॉक्टर सुरेंद्र केंद्रीय संयुक्त महामंत्री को संबोधित करें। आप सबको नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के पत्रकारों से मिलने का आज सौभाग्य मिल रहा है। पूरे देश में जिस स्थान के पत्रकारों ने उस स्थान के परिवर्तन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसमें जम्मू कश्मीर के पत्रकारों का योगदान निश्चित तौर पर बहुत उल्लेखनीय है। और इसलिए मैं देखता हूं, मैं बहुत वर्षों से जुड़ा हूं, जितने भी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, जितने भी यहां की समाज के जागरण के विषय हुए हैं, उसमें यहां के पत्रकारिता जगत का योगदान हमेशा से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और मैं हमेशा बार बार उस हर महत्वपूर्ण चरण के अंदर आप लोगों के योगदान को देखता रहा। अभी पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की एक केंद्रीय बैठक इंदौर में हुई। 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी उसको ये 3 दिन की बैठक हुई। उस बैठक के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया और वो है मजहबी कट्टरता के दुष्परिणाम। वह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की दृष्टि से बहुत महत्व का प्रस्ताव है। जम्मू कश्मीर की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं इसी मजहबी कट्टरता की देन है। चाहे यहां का आतंकवाद हो, चाहे यहां से हिंदुओं का पलायन हो, और चाहे आतंक के वर्तमान दौर को दोबारा से स्थापित करने का षड्यंत्र हो। और यहां का हिंदू समाज, जम्मू का विशेष तौर पर, उन्होंने इस मजहबी कट्टरता का बहुत सीना तान के बहादुरी के साथ मुकाबला किया, और केवल मुकाबला नहीं किया, सफलता प्राप्त की। पिछले दिनों आतंकवाद की घटनाओं में बहुत तेजी से कमी आई, लेकिन एक उसका नया स्वरूप फिर दिखाई दे रहा है। पहले आतंकवाद का जो केंद्र था, मजहबी कट्टरता के कारण ही तो था, चाहे वो कश्मीर घाटी था, क्योंकि घाटी को हिंदू शून्य बनाना ये उनका लक्ष्य था। अब घाटी में सरकारें भी सतर्क हैं, उन्हें मालूम है उनकी सहयोगी सरकारें अब नहीं हैं। पहले की जितनी भी सरकारें थी, मैं पूरे अंडरलाइन करके इस वाक्य को बोल रहा हूं, पहले की जितनी भी सरकारें थी, अधिकांश सरकारें आतंकवादियों का साथ दिया करती, और इसलिए घाटी में अब सहयोग नहीं है, सरकारों का विरोध है, सेना मजबूती से खड़ी है। इसलिए अब उन्होंने जम्मू में आतंकवादी घटनाओं को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हमने टारगेट किलिंग्स का एक नया दौर देखा, चाहे वो राजौरी में हो, चाहे वो कहीं और हो, उधमपुर में हो, जम्मू के अंदर ब्लास्ट हुए हो। ध्यान में आता है अब जम्मू के हिंदू को वो टारगेट बनाकर यहां आतंक फैलाना चाहते हैं। और अभी तो एक नया प्रकार सामने आ गया, परफ्यूम बॉम्ब का। शायद विश्व के अंदर ये ऐसा प्रयोग पहला होगा कि एक परफ्यूम के रूप में वो शीशियों को जगह जगह डाल दें और कोई भी उसको उठाकर दबाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और वो ब्लास्ट कैसा हो सकता है, इंटेंसिटी क्या होगी, इसका अनुमान उसमें मिलने वाले तत्वों से लगाया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है सरकार को भी विशेष तौर पर ध्यान देने वाला विषय है। हम तो इसका मुकाबला करेंगे ही, हिंदू समाज इसकी पूरी तैयारी में, और विश्व हिंदू परिषद भी इस बैठक के अंदर
इस मजहबी कट्टरता के कारण जो निर्मित आतंक है जम्मू के अंदर, इसका कैसे मुकाबला करना है, इसकी तैयारी हम क्या करेंगे। सामाजिक तौर पर यह निर्णय इस बैठक में हम लेने वाले हैं। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, इनको विशेष तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां इस वर्तमान दौर में हम देने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है मुस्लिम समाज के लिए, वेयर आर दे। उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब इस प्रकार का आतंक होता है, बेशक निशाना हिंदू को बनाते हैं, बचते वो भी नहीं हैं। दुर्भाग्य से एक भी मुसलमान ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि मेरे पड़ोस में ये आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। कितना जखीरा मिला है हथियारों का, वो जखीरा क्या एक ही दिन में हो गया होगा? क्या पड़ोसियों को नहीं मालूम होगा? तो इसलिए मैं समझता हूं यहां के मुस्लिम नेताओं को और उन मुस्लिम नेताओं के जो अपने आप को प्रमुख और मुखिया मानते हैं, ये उनके लिए विचार करने का विषय है। उन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो देश के साथ हैं या आतंकियों के साथ हैं, ये उनको आगे आकर तय करना है। उन मौलवियों को, उन नेताओं को वो घोषित करें उनकी क्या भूमिका है। हम तो अपनी रक्षा करेंगे ही, सरकार, सेना हमारा सहयोग देगी ही, ये हमको पूरा विश्वास है। और हमें ये लगता है एक स्लीपर सेल, एक बहुत बड़ा स्लीपर सेल ये जम्मू क्षेत्र में तैयार हो रहा है, जो इन सब गतिविधियों को अंजाम देता है। एक नेटवर्क उन सब के बीच में दिखाई देता है। दे आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। वो ऐसे ही कहीं भी हो गया हो, ऐसा नहीं है, एक पूर्व नियोजित ढंग से है। इसलिए हम गवर्नर साहब से भी निवेदन करेंगे, सेना के अधिकारियों से भी, इस नेटवर्क को खोजिए, उसको तोड़िए, तब जाकर इसकी कमर टूटेगी। और समाज के रूप में जो भी सहयोग देना होगा, विश्व हिंदू परिषद उसको एंश्योर करेगा। ये हमारी अभी तक की जो 2-3 बैठकें हुई हैं, उसमें हम लोगों ने तय किया। अभी हम लोगों ने सोचा है कि कुछ जूडो कराटे सेंटर्स, कुछ और इस तरह की चीजें ये हम शुरू करेंगे। इस मजहबी कट्टरता का एक और रूप हमको दिखाई दिया, और वो है जम्मू कश्मीर की लूट करने का। जितने भी गुपकार गैंग के लीडर्स रहे हैं, उन सब लीडर्स ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। पैसे से भी लूटा है, यहां की जमीनों पर भी कब्जा किया है। चाहे वो जंगलात की जमीन थी, चाहे वो सरकारी जमीनें थी। और आप में से जो पुराने पत्रकार हैं, उनको स्मरण होगा कि जिस समय आंदोलन चला था बम बम भोले का, उस समय भी इस गुपकार गैंग के लोगों के कितनी जमीनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, वो सामने आया था। आप लोगों ने ही लेकर आया। वो तैयार नहीं थे लंगरों को जमीन देने के लिए, लेकिन स्वयं जंगलों की जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। अब उसमें से कुछ लोगों को जमीनों पर से कब्जा छोड़ना पड़ रहा है। सरकार ने छुड़ाना शुरू किया है। मैं अपील करता हूं इन सब लोगों से, वो सब इससे पहले कि जनता के सामने एक्सपोज हो जाएं, बेइज्जत करके उनको उन जमीनों से निकाला जाए, स्वयं उन जमीनों को सरेंडर कर दें कि ये हमारी नहीं है, जो रजिस्ट्री है वही उनकी है, बाकी सरकारी जमीन